भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर को जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भुजगेंद्रहार सदा वसनम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। दोनों हाथ उठाएंगे सभी महामंत्र के साथ। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जलिन सीत
शीतलहि गणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम ओम गगनेन जगमय जगदीवष्टान धर्माण भ्रमान्ना जन्नादे हनागम मेहमानः सचन्द्रयद्रपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्ज पुनः गजाति करवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वरं मे प्रसीद नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः ग्रहाणा परमेश्वरः साङ्गाय सपरिवाराय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कालका मैया की जय। जय जय श्री राम। सभी यथास्थान बैठकर आज की पावन दिव्य कथा श्रवण करेंगे। आज कथा के आप हम सभी विश्राम दिवस में प्रवेश करेंगे। बड़ा ही सुंदर आज आप हम सभी होली उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे, तो सभी बड़ी शांति पूर्वक बैठकर आज की कथा श्रवण करेंगे। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे। हरिः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो, विराजिए पवन कुमार।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम मंगलमय पावन कथा में प्रवेश करते हुए सभी बड़े भाव और प्रेम से मिलकर श्री राधा रानी के पावन नाम को गाएंगे। राधे राधे जपा कीजिए। कैसे आज 7 दिन होने को जा रहे हैं, अब तो राधा रानी का नाम जिह्वा पर आ जाना चाहिए, स्मरण में आ जाना चाहिए। तो बड़े भाव से सभी ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। राधे राधे रटा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे जपा कीजिए, राधे राधे जपा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा 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 कीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, 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 जय राधा राधा श्री जय राधा। हो। ताली सेवा करते हुए सभी जय हो। श्री राधे। दोस्त जन्मों के मिट जाएंगे, अब जन्मों के मिट जाएंगे, दोस्त जन्मों के मिट जाएंगे, दोस्त जन्मों के मिट जाएंगे, भाग सोया जगा लीजिए, भाग्य सोया जगा लीजिए,
क्षमा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए। ऐसे राधा रानी का नाम गाओगे, ऐसे सोए भाग जागेंगे। ऐसे में तो बगल वाला व्यक्ति यदि सो गया होगा ना तो वो भी नहीं जागेगा। फिर विचार करो कि जन्मों के सोए भाग कैसे जाग जाएंगे। ऐसे जागेंगे? बिल्कुल नहीं जागेंगे। देखो आज विश्राम दिन है, हम 6 दिन से खूब आपसे कह रहे हैं कि ताली बजाओ, भाव से कीर्तन गाओ। आज की बात और है, कल से कोई नहीं कहेगा कि ताली बजाओ, राधा रानी का नाम गाओ, कीर्तन गाओ, कोई नहीं कहेगा। कल तो आपकी मर्जी है, आप 5 बजे से भी बिस्तर डाल के कम्बल ओढ़ के सो सकते हैं, कोई परेशान नहीं करेगा। आज की बात और है बस। तो ऐसे राधा रानी का नाम गाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है महाराज। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर, पीछे वाले भी। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, जय 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 राधा राधा श्री राधा। जय हो। आ गए हो जो सत्संग में। अब भैया मर्जी से आए हो या कोई साथ में जबरदस्ती लेकर आया है या बिना मन के आए, जैसे भी आ गए हो, आ तो गए हो ना। अब आए हो तो कुछ ना कुछ लाभ तो होना चाहिए जब यहाँ तक आए हो। आ गए हो जो सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में। लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, राधे राधे रटा कीजिए, राधे राधे रटा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। ऐसे चुप न रहा कीजिए, ऐसे चुप न रहा कीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, 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 जय राधा राधा श्री राधा। जय हो। लाडली सरकार की। होने अनहोनी को भूल कर, होने होनी को भूल कर, होने अनहोनी को भूल कर, होनी अनहोनी को भूल कर, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का पता लीजिए,
जय राधा राधा श्री राधा, 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 ओ जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूप पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज विश्राम दिवस की पावन कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। विगत 6 दिनों से हम सभी भगवान की लीलाओं को सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिन है। कई लोग कहते हैं कि आज क्या कथा समाप्त हो जाएगी। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती और ना ही भगवान की कथा कभी पूरी होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहूँ बहु विधि सब संता। भगवान की लीला अनंत है, भगवान की कथा अनंत है जो कभी पूरी नहीं होती। केवल मात्र भगवान की कथा विश्राम लेती है। तो 7 दिनों से जो हम सबके बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पर खुला हुआ था, आज वो हम सबके बीच से विश्राम ले लेगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि भगवान की कथा अपार है जो कभी पूरी नहीं होती। लेकिन महाराज एक सीख आज यहाँ से लेकर जाइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण तो जरूर आज बंद हो जाएगा, लेकिन आज से अपने जीवन रूपी पुराण को खोलकर पन्ने पन्ने पर श्याम सुंदर के नाम को विराजित करने का संकल्प लेकर जाइए। जीवन रूपी पुराण कौन सा? ये जीवन एक पुराण ही है। आज तक जिसको हमने कभी खोला ही नहीं है, आज तक जिसको हमने कभी जाना ही नहीं है कि जीवन क्या है, क्या जीवन का अस्तित्व है, किस लिए ये जीवन मिला है, आज तक हमने इसको समझा ही नहीं है। हम तो अपने जीवन को कितना क्या समझकर जीते आ रहे हैं कि भैया जन्म हुआ है, जन्म होकर बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई कर ली, पढ़ाई लिखाई करके पैसे कमाने लगे, विवाह कर लिया, बच्चे पैदा कर दिए, बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा आया तो अंत हो गया जीवन का। हम समझते हैं क्या यही जीवन है?
वास्तव में विचार करो, केवल खाना कमाना सोना ही यदि जीवन है तो ऐसा जीवन तो भैया जानवरों का भी है, पशु पक्षियों का भी ऐसा जीवन है। जिस जीवन का उद्देश्य केवल खाना कमाना सोना है तो फिर ऐसा जीवन तो पशु पक्षियों का भी है, जानवरों का भी है। तो फिर उन जानवरों के जीवन में और हमारे जीवन में अंतर ही क्या रहा? फिर तो एक तरह से देखा जाए ना तो एक इंसान से अच्छा जीवन एक पशु पक्षी का, एक जानवर का निकलेगा। एक इंसान से अच्छा जीवन क्यों? क्योंकि वो जानवर, वो पशु पक्षी कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी के लिए हृदय में द्वेष भावना पैदा नहीं करते, कभी किसी के लिए वो पशु पक्षी जानवर छल कपट नहीं करते। लेकिन ये सारे गुण तो एक इंसान में कूट कूट के भरे रहते हैं। आज दूर की बात तो छोड़ो, सगे भाई का दूसरा भाई भला नहीं देख सकता, वो सोचेगा कि इसका इतना अच्छा क्यों हो रहा है। सगे परिवार में लोग एक दूसरे का भला नहीं देख पाते। ऐसा लोगों का जीवन होता जा रहा है। तब तो भैया फिर एक इंसान के जीवन से अच्छा उस जानवर का ही जीवन है, उस पशु पक्षी का ही जीवन है। जब जीवन का उद्देश्य खाना कमाना ही रह जाए तो फिर इंसान का जीवन है ही क्या? फिर तो ये मानो कि बस जीवन का बोझ ढोते जा रहे हैं, एक भेड़ियों की भीड़ में चले जा रहे हैं। जो भेड़ियों की भीड़ होती है ना, उनमें समझ नहीं होती कि हमें इधर जाना इधर जाना ना। देखा कि एक इधर जा रहा है तो सब उसी के पीछे पीछे चले जाएंगे। तो फिर तो जीवन वही रहा कि जो एक काम कर रहा है उसी के पीछे पीछे सब करते जा रहे हैं। तो भैया ऐसा तो मनुष्य का जीवन नहीं है, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन में कुछ तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कुछ तो हमारे अच्छे सद्कर्म होने चाहिए, कुछ तो हमारी मनोदशा, मन की स्थिति पवित्र होनी चाहिए। तब तो इंसान का जीवन रहा, मानव का जीवन रहा। खा कमा कर सोकर चले गए तो फिर किसने याद किया? देखो बात तो पक्की है, जाना जाना सबको है। ऐसा नहीं है कि संसार में कोई अमर होकर आया है, अमर होकर कोई नहीं आया, सबको जाना है। सबका जाने का समय सुनिश्चित है कि इस दिन सबको जाना है। लेकिन जाने जाने में अंतर हो जाता है। जाने जाने में अंतर कैसा होता है कि महाराज आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। कोई तो सिंहासन पर बैठकर जाता है और कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ जाता है। जाते तो सभी है पर जाने जाने में अंतर है। जब करते हैं कि बड़े में बुरा विचार नहीं करता, भगवान ने बड़े जल्दी अपने पास बुला लिया, ऐसी चर्चा होती है एक के जाने के बाद। और वहीं पर जब दूसरा जाता है तो उसके जाने पर लोग क्या चर्चा करते, अरे अच्छा हुआ जो चला गया। वैसे ही धरती मैया पर बोझ बना हुआ था, उल्टे सीधे कर्म करता था, किसी से मीठे वचन नहीं बोलता था, घर परिवार वालों को परेशान करके रखा था, इसलिए बढ़िया हुआ चला गया। अब देखो गए तो दोनों ही है ना, लेकिन रह क्या गया पीछे? एक के कर्म, एक का व्यवहार, एक के वचन पीछे रह गए, जो उसको अच्छा भी बना देते हैं, उसको बुरा भी बना देते हैं। तो हमारे जीवन की करनी ऐसी हो, जब कोई व्यक्ति जाता है तो घर के तो सभी के रोते हैं, अच्छा हो या बुरा हो सब रोते हैं। लेकिन जीवन सफल कब होता है? कहते हैं महाराज कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जाना तो सबका निश्चित है, लेकिन जन्म तो सबका रोते हुए ही होता है। जब संसार में बालक आता है तो सब लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं,
कि एक नया सदस्य आया है, परिवार बढ़ गया, लेकिन जो संसार में आया है वो रोते हुए आता है कि मैं कहाँ आ गया। जन्म हमारे हाथ में नहीं है कि जन्म कैसे हमारा हो, वो भगवान के हाथ में है, लेकिन मृत्यु हमारे हाथ में है। जन्म भले ही हमने रोते हुए लिया है, लेकिन कर्म ऐसे करके चलो कि जब यहाँ से जाओ तो मुस्कुराते हुए जाओ। इस संसार को मुस्कुराते हुए छोड़ कर जाओ, तब लगे कि जीवन हमने अच्छे से बिताया है, तब लगे कि जीवन हमने वास्तविक बिताया है। और ऐसा जीवन कब होगा महाराज, जब हमारे द्वारा किसी को कोई पीड़ा नहीं होगी, जब हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, जब हमारे द्वारा जीवों की हिंसा नहीं होगी, हमारे द्वारा कोई दुराचार नहीं होगा, तब ऐसा जीवन होगा। और ऐसा जीवन करने के लिए, बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, मानस की आवश्यकता है, संतों के सानिध्य की आवश्यकता है। अच्छा, एक बात आपसे कहें, देखो अब पूरे विश्व में बात चल रही है कि भैया हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मन में फिर लोगों की बात आती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन जिन मुस्लिम भाई बहनों का जन्म इस भारत की भूमि में हुआ है, वो कहाँ जाएंगे फिर? उसको, उनको कौन सा देश अपनाएगा फिर? तो इसका मतलब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उनको क्या बाहर निकाल दिया जाएगा? यही हिंदू राष्ट्र का मतलब है? नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब जातिवाद से नहीं है। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का अर्थ समझो। लोगों को लगता है केवल हिंदू हिंदू रहेंगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं, आप गलत समझते हैं। हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? जातिवाद से हिंदू राष्ट्र का अर्थ नहीं है। हिंदू राष्ट्र वो है जहां किसी बहन बेटी का बलात्कार ना हो, वो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र वो है जहां घर से निकलने में किसी बेटी को भय ना लगे कि घर से अकेली जा रही हूं तो क्या होगा। हिंदू राष्ट्र वो है जहां किसी छोटे छोटे बड़े जीव जंतुओं पर हिंसा ना हो। हिंदू राष्ट्र वो है जहां किसी के जीवन में दुख आए तो चार लोग तुरंत खड़े हो जाएं। हिंदू राष्ट्र वो है जहां एक दूसरे का सम्मान करना सिखाए। हिंदू राष्ट्र वो है जो एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सिखाए। हिंदू राष्ट्र वो है जहां अपनी बहन बेटी नहीं, दूसरे की बहन बेटी को भी बहन बेटी की दृष्टि से देखना सिखाए। हिंदू राष्ट्र वो है जो बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना सिखाए। हिंदू राष्ट्र वो है जो सनातन पंथ पर चलना सिखाए। हिंदू राष्ट्र वो है जो शास्त्रों की आज्ञा से चलना सिखाए। केवल जातिवाद से हिंदू राष्ट्र नहीं है कि केवल हिंदू लोग ही रहेंगे तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र में ये जो आजकल दुष्कर्म हो रहे हैं ये नहीं होंगे। हिंदू राष्ट्र वो है जहां गौ माता की रक्षा हो, वो हिंदू राष्ट्र है, कोई जाति से नहीं है। और जब ये सारी चीजें इस भारत भूमि में आ जाएंगी तब समझ जाना कि हिंदू राष्ट्र बन गया है। किसी को मारने से, किसी को देश को से बाहर निकालने में हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। सबके हृदय में समानता की भावना आ जाए, वो हिंदू राष्ट्र है। एक दूसरे का सम्मान करना आ जाए, वो हिंदू राष्ट्र है। जातिवाद से हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो भैया ये होगा हमारे अच्छे कर्मों से, जब हमारे जीवन में कर्म आएंगे। अब देखो गौ माता की बात आई ना, तो आज हम जितना भी भारत भूमि में देख रहे हैं ना, आपदाएं आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, ये सब के पीछे का कारण क्या है? इन सब के पीछे का कारण है गौ माता। जब तक इस भारत की भूमि में गौ माता की रक्षा नहीं होगी तब तक इस भारत भूमि को कोई हिंदू राष्ट्र कटेगी, तब तक इस भारत का सर्वनाश होता रहेगा जब तक गौ माता कटेगी। आजकल देखो छोटे छोटे जीव जंतुओं को तो लोग मार मार कर खाते ही हैं। बहुत समझाते हैं हम लोग, हर जगह समझाते हैं, लेकिन कहीं कहीं 10-20 में से होते हैं कोई एक दो ब्रला जो बात समझ के जीवन को सुधार लेते हैं। हम तो हर जगह ही कहते हैं कि हम सनातनी हैं, कम से कम हम सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है तो हमारे द्वारा तो हिंसा नहीं होनी चाहिए। हर जगह हम बात समझाते। देखो
लोग कहते हैं ना कि हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा का अर्थ क्या है? राम को मानना धर्मात्मा नहीं है, राम की बात मानना धर्मात्मा है। भगवान ने इस संसार में सबका अपना अपना धर्म बनाया है, सबका अपना अपना धर्म बनाया है। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिएगा, एक गाय का भोजन क्या है? आवाज आनी चाहिए, क्या है गाय का भोजन? कहाँ है आप सबका ध्यान? घास। तेज से आवाज आनी चाहिए, सब इधर ध्यान दीजिए। गाय का भोजन है घास। और एक शेर का भोजन क्या है? मांस। शेर का भोजन मांस। एक इंसान का भोजन क्या है? अनाज, है ना? अब एक गाय यदि 1 महीने से भूखी होगी, 1 महीने से भूखी, और उस गाय के सामने जाकर आप यदि मांस डाल दोगे तो क्या वो गाय खाएगी? नहीं खाएगी, भूखी मर जाएगी, पर वो उस मांस को नहीं खाएगी। उसी प्रकार एक शेर यदि 1 साल का भूखा हो और उसके सामने जाकर आप घास डाल दो तो क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा, मृत्यु स्वीकार करेगा पर खाएगा नहीं। क्यों? उसका धर्म है, वो खाएगा तो मांस खाएगा। उसी प्रकार गाय का धर्म है, वो खाएगी तो घास खाएगी, अन्यथा मृत्यु स्वीकार कर लेगी। लेकिन इंसान का धर्म क्या है? इंसान का धर्म कहीं बचा है? घास आए तो घास खा जाएंगे, मांस आए तो मांस खा जाएंगे, रोटी आए तो रोटी खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी चीज को, सब खा जाएंगे और कहेंगे हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। हम व्यासपीठ से कहें, जिसके द्वारा दूसरे जीवों की हत्या करके भोजन पाया जाता है, पेट में भरा जाता है, हम लिख कर देते हैं, शास्त्रों में प्रमाण है इसका कि पूजा पाठ तो दूर की बात, भगवान उसके हाथ का 1 लोटा जल भी स्वीकार नहीं करते, 1 लोटा जल भी स्वीकार नहीं करते। जो दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट भरता है, भगवान उसके हाथ का जल भी स्वीकार नहीं करते। आप कितना भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा तप नियम संयम कर लीजिए, भैया शर्म आनी चाहिए हमें। 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं भगवान ने। ये हंसी की बात नहीं है, ये समझने की बात है। भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं एक इंसान के लिए। एक में स्वाद ना आए दूसरा पालो, अरे दूसरे में भी स्वाद ना आए तीसरा पालो, तीसरे में भी स्वाद ना आए तो चौथा पालो। लेकिन महाराज उन जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने की आज्ञा किसी ने आपको नहीं दी है, किसी ने वो आज्ञा नहीं दी। आज लोग जानते हैं शमशान जाएंगे ना तो वहां से लौट कर आके स्नान करेंगे। क्यों? बोले भैया शमशान गए थे तो अपवित्र हो गए हैं, इसलिए स्नान करके शरीर को पवित्र बना रहे हैं। जरा विचार करो, शमशान से लौट कर आते हो तो स्नान करते हो, और जो अपने पेट में शमशान बना रखा है उसको कैसे पवित्र करोगे? उसको कैसे ठीक करोगे जो पेट में शमशान बना रखा है? भैया सोचो जरा, आज जो कर्म हम कर रहे हैं ना, वो हर एक कर्म लौट कर आना है, हर एक कर्म आना है। आज जितना हम जीव जंतुओं को कष्ट दे रहे हैं, वो एक एक कर्म भगवान के पास लिखा जा रहा है। एक एक कर्म, हर एक कर्म लौट कर हमारे पास आएगा। आज जितने जीव जंतुओं को मार कर आप भक्षण कर रहे हैं, वो हर एक कर्म लौट कर आएगा और उसकी सजा सबको मिलेगी। क्योंकि दुनिया की नजरों से आप बच सकते हो, लेकिन भगवान की नजरों से नहीं बच सकते। आज जीव जंतुओं को मारते हैं वो तो बात छोड़ो, आज तो ऐसे ऐसे कसाई लोग हैं गौ माता को भी नहीं छोड़ते। गौ माता जब तक दूध देगी तब तक घर में रखेंगे, और जब गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया तो सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देंगे। भैया गौ माता का जितना बड़ा श्राप लगेगा उसका कोई निवारण नहीं कर सकता।
1000-2000 के पीछे कई लोग तो गौ माता को कसाई को बेच देते हैं, काटने के लिए गौ माता को बेच देते हैं। आप जानते हैं हमारी 3 माँ हैं। एक जन्मदात्री माता है जिसने हमें जन्म दिया है, दूसरी धरती माता है जिसकी गोदी में हमने जन्म लिया है, और तीसरी गौ माता है। और इन तीनों माओं का कर्ज बराबर सबके जीवन में होता है, जिनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। हमारा सनातन धर्म कहता है कि यदि हमारे घर में गौ माता आई है तो महाराज गौ माता हमारे घर से उनकी मृत देह ही जानी चाहिए, उनका जीवन फिर घर के आंगन में ही बीतना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूध देना बंद कर दिया तो बेच दिया ना। आजकल लोग कहते हैं भैया हम कहाँ गौ माता को रखें, हमारे घर में जगह ही नहीं है गौ माता को रखने की। बोल देते हैं घर में जगह नहीं है। घर में आजकल समय ऐसा है कुत्तों को रखने के लिए घर में जगह है, और कुत्तों को रख के बोलेंगे भैया मॉडर्न जमाना है, कुत्तों को घर में रखेंगे, गौ माता को सड़कों पर छोड़ देंगे। आज गांव में जब देखते हैं ना कोई बहन बेटी गांव में गौ माता की सेवा करे, गोबर करे, तो कई जो शहर के लोग हैं आजकल कहते भैया ये बिना पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो गौ माता का गोबर उठाते हैं उनको गवार कहते हैं लोग। अच्छा, गौ माता की सेवा करने वाली बहन बेटी गवार हो गई, गौ माता का गोबर उठाने वाली बहन बेटी गवार हो गई, और कुत्ते का मुंह चाटने वाली बहन मॉडर्न हो गई। जो कुत्ते का मुंह चाट रही है वो मॉडर्न हो गई, गाड़ियों में कुत्तों को घुमा रहे हैं। देखो हिंसा नहीं है, वो भी जीव है, वो भी प्राणी है, पर सबका स्थान अलग है। अब पहले घरों में सामने क्या लिखा रहता था, किसी के घर में जाओगे तो घर के सामने लिखा रहता था शुभ लाभ, या फिर भगवान की कोई चौपाई लिखी रहती थी, या भगवान का नाम लिखा रहता था। आजकल घर के सामने क्या लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान। अब भैया इसका मतलब ये है क्या घर में कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं जो लिखा है कुत्तों से सावधान। अब कई लोगों को ये बात बुरी भी लगेगी पर बात सही है। हमने मॉडर्न जमाने के चक्कर में अपने संस्कारों की धज्जियां उड़ा रखी हैं, स्वयं ने उड़ा रखी हैं धज्जियां, और कहते हम राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। कोई कहने से राम का भक्त नहीं बन जाता, कोई कहने से कृष्ण का भक्त नहीं बन जाता। जीवन में हमारे वो आचरण होने चाहिए, जीवन में वो दिखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वो सारा कर्म लौट कर आएगा हमारे पास में। दुनिया से छिप सकता है पर भगवान से नहीं छिपेगा। हम तो कहा करते हैं बड़े सोच समझ कर कर्म करो, क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि उजली करनी कर ले भैया, कर्म ना करियो काला। कर्म उजली करनी करो, कर्म काले मत करो। किस लिए? दुनिया वालों से छिप जाएगा, लेकिन लाख आँख से देख रहा है हमें देखने वाला। वो वहां से बैठा बैठा फिर करता क्या है कि पुण्य की नैया पार लगाता, पाप स्वयं डूब जाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का। साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राज
राजा क्या रानी, ओ क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में है लिखी सबकी कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में है लिखी सबकी कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी। भगवान की पुस्तक में कहते हैं क्या राजा क्या संत गृहस्थी। भगवान के लिए ना ही कोई राजा है, ना ही कोई संत है, ना ही कोई गृहस्थी है। उनकी दृष्टि में सब बराबर हैं और जो जैसा कर्म कर रहा है वहां बैठे बैठे ठाकुर जी एक एक का हिसाब कर रहे हैं और एक एक का हिसाब करके करते क्या है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। ओ जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। खाता अभी भी बराबर ही चल रहा है, किसी का प्लस में जा रहा है, किसी का माइनस में जा रहा है। जब यहाँ तक आ गए हैं तो क्यों ना भगवान के दरबार में बैठकर घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए। प्रयास करो कि भगवान की पुस्तक में सबकी कर्म कहानी तो लिखी ही जा रही है, पर हमारे अच्छे कर्मों की कहानी लिखी जाए, ऐसा प्रयास करो। एक बात हाथ ऊपर खड़े करके सभी ये 50 रुपए विदेशी मिस्त्री जी भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 50 रुपए विदेशी मिस्त्री जी। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी पीछे वाले भी। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। जय हो। जय हो। बांके बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, ओ नहीं चले चालाकी, नहीं चले चालाकी। एक बार के लिए आपने यदि कोई गलत कर्म कर लिया है, आपको अदालत में ले जाया जाए तो कुछ लेन देन करके थोड़ा रुपया पैसा देकर शायद यहाँ की अदालत से आप बच सकते हो, यहाँ से छूट सकते हो, लेकिन भगवान की अदालत में नहीं चलता महाराज। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, ओ नहीं चले चालाकी, नहीं चले चालाकी। उनकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, हो रीत बड़ी है बाकी, रीत बड़ी है बाकी। वही सभी के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर
ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छा भैया एक बात बताओ, हाथ दुखवे लग गए हैं? ज्यादा ताली बजवा ली हमने का। आज की बात और है बस। फिर कल से इन दोनों हाथों को खूब सजा के रखना एक तरफ और देखना। हाँ कितना करोगे क्या, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ आग लगेगी तो राख ही बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और उस राख का भी कुछ नहीं होगा, वो भी नदी में बहा दिए जाओगे। इसलिए जब तक ये चल रहे हैं ना तब तक भगवान के नाम में चला लो, वरना इस देह का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर खूब ऐसे सजा के रख रहे हो, कहीं ज्यादा खर्च ना है जाए, ज्यादा मेहनत ना लग जाए। हाँ दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर, हो मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। जय हो काके बिहारी लाल की जय हो। कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया का जगत सेठ कहलाता। इसीलिए तो इस दुनिया का नगर सेठ कहलाता। मेरे हो हाथ पर खड़े करके सभी, हो मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। ओ जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। एक बार तो हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान का नाम गाते हुए, बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय
सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। और कहा बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को दमड़ी कम नहीं देता, किसी को कोड़ी ज्यादा। किसी को दमड़ी कम नहीं देता, किसी को कोड़ी ज्यादा। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए तो इस दुनिया का जगत सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। भैया इंसान कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन कर्मों के फल को भुगतने में मनमानी नहीं चलेगी। कर्म आप अपने मन से कर सकते हो, जो मन में आचरण आया कर लिया। कर्म करने में तो मनमानी चल जाएगी, लेकिन कर्मों के फल को भुगतने में जीवन में मनमानी नहीं चलेगी। वहां तो जो भगवान दंड देंगे, जो भगवान की इच्छा होगी, उसी प्रकार उस फल को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में ऐसे कर्म करो कि भगवान के सामने जब जाओ तो लज्जा से सर ना झुकाना पड़े। जिंदगी में उतनी ही मौज करो जितनी भगवान के सामने जाकर खड़े हो सको। सीधी बात इतनी है, जीवन में उतने ही अपने मन के आचरण करो कि जितना भगवान के सामने चल जाए। इतनी मनमानी ना करो कि भगवान के सामने खड़े होने में भी लज्जा आए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता। अब की बार मिला है, अब ना जाने कब भगवान का अनुग्रह होगा। बार बार ये जीवन नहीं मिलता है। इसीलिए जीवन को सुधारने का, संवारने का प्रयास करो। लगे कि किसी इंसान का जीवन है, लगे किसी मानव का जीवन है, जीवन ऐसा ना बना लो कि इंसान और जानवर के जीवन में कोई अंतर ही ना बचे, कोई भेद ही ना बचे। ऐसा जीवन हो महाराज। कल रुक्मणी मंगल विवाह सब हम आप सभी ने मनाया था। भगवान का माता रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। विवाह करके भगवान द्वारिकापुरी आए, और जब भगवान विवाह करके द्वारिकापुरी आए, द्वारिकापुरी में आने के बाद महाराज बड़े ही प्रेम से आज ठाकुर जी रह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सभी लोग देखिए थोड़ी देर इधर ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं देखना है। जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहीं बैठता रहे, क्योंकि जल्दी आओगे तो आगे जगह मिलेगी, देरी से आओगे तो पीछे जगह मिलेगी। फिर तो जिसको जहां स्थान मिल रहा है बैठते रहे सभी, और बड़ी प्रेम से इधर सभी लोग ध्यान देंगे। आप बताइए कि सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका है? आप जानते हैं किसका गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर है? भगवान लक्ष्मी नारायण का, या फिर ब्रह्मा जी का, या फिर भगवान शंकर का? किसका गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर है? आपको पता है? हाँ, नहीं पता? हाथ ऊपर करके बताओ, पता है या नहीं पता? नहीं पता। सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन जानते हैं किसका है? भगवान शंकर और माता पार्वती का सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन है। आज ठाकुर जी का माता रुक्मणी के साथ विवाह तो हुआ, लेकिन सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन में गिनती नहीं आई। सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका बताया? बोले भगवान शंकर और माता पार्वती का। क्यों? अच्छा, यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी सीखने को मिलती है। गृहस्थ जीवन सुंदर कैसे बनता है? यदि धन दौलत से, रुपया पैसा से गृहस्थ जीवन सुंदर बनता, तो आज यहाँ पर नाम किसका होता?
भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का नाम होता, क्योंकि लक्ष्मी तो स्वयं धन की देवी है, तो इनका गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर बताया जाता। और महाराज बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से यदि गृहस्थ जीवन सुंदर बनाया जाता तो ब्रह्मा जी का नाम होता कि ब्रह्मा जी का गृहस्थ जीवन सुंदर है। तो जीवन को सुंदर बनाने में किस चीज की आवश्यकता होती है? ना ही धन की आवश्यकता होती है, ना ही ज्यादा बुद्धि विवेक की आवश्यकता होती है। गृहस्थ जीवन सुंदर बनाने में आपस में प्रेम की आवश्यकता होती है। भगवान भोलेनाथ के पास कोई महल अटारी नहीं है, कोई सोना चांदी भगवान भोलेनाथ के पास नहीं है। एक बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर रहते हैं, वहीं मां परम्बा निवास करती है, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ का गृहस्थ जीवन सुंदर है। क्यों? क्योंकि आपस में प्रेम है, और गृहस्थ जीवन सुंदर बनता है प्रेम से। जहां आपस में प्रेम हो वहां जीवन आनंद से बीत जाएगा, और जहां आपस में प्रेम ना हो तो भले ही कितने बड़े आप घर परिवार में अपनी बेटी को दे दीजिए, बड़ा कठिन जीवन बिताना हो जाएगा। तो जीवन की सुंदरता आपस में प्रेम से होती है। आज भगवान का यहाँ पर विवाह हुआ, विवाह होने के बाद आज यहाँ पर देखो, वैसे 6 प्रकार से विवाह की तुलना बताई है कि 6 प्रकार के विवाह होते हैं, लेकिन आज जो ठाकुर जी का और माता रुक्मणी का विवाह हुआ है, ये कौन सी विधि का विवाह हुआ है? भगवान का जो माता रुक्मणी के साथ विवाह हुआ है, ये यदि देखा जाए तो राक्षस विधि के द्वारा विवाह हुआ है। क्यों? क्योंकि पाणी ग्रह संस्कार तो सब बाद में हुआ है। पहले जब माता रुक्मणी ने पत्रिका भेजी थी तो पत्रिका भेजकर भगवान यहाँ ये नहीं कहेंगे कि ठाकुर जी माता रुक्मणी को लेकर आए थे ना, यहाँ पर माता रुक्मणी ही ठाकुर जी को लेकर चली गई थी। तो यहाँ पर देखो, अब ऐसा नहीं है कि भगवान ने किया है तो हमें भी करना है ना, वो भगवान है, वो परमात्मा है, हर कार्य के पीछे उनकी कोई लीला छुपी रहती है। हम इंसान हैं, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से हमें सीखने को कई चीजें मिलती हैं जीवन में। हर व्यक्ति कहता है ना, आजकल तो बात छोड़ो, कल हम आप सभी ने भगवान की रासलीला का दर्शन किया था ना। अब रासलीला के लिए भी कई लोग कहते हैं कि अरे वो ठाकुर जी कैसे थे जिन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, गोपियों के चीर को चुराया, कई लोग कहते हैं। तो एक बात आपसे कहें, जिस आयु में भगवान ने गोपियों के चीर चुराए थे तब भगवान की 7 वर्ष की आयु थी, और 7 वर्ष का बालक ठीक से अपने नाम को भी नहीं जानता है। तो 7 वर्ष की आयु थी जब ठाकुर जी ने गोपियों के चीर चुराए थे। लेकिन इससे पता क्या लगता है लोगों की मानसिकता, मानसिकता कैसी कि महाराज 7 वर्ष का चीर चुराने वाला कन्हैया सबको याद है कि ठाकुर जी ने 7 वर्ष की आयु में चीर को चुराया था। लेकिन महाराज 16 वर्ष का चीर बढ़ाने वाला कन्हैया कोई याद नहीं करता कि जिस बीच सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, वहां पर 16 वर्ष के कन्हैया ने प्रकट होकर द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, उसको निर्वस्त्र होने से बचाया था। तो भगवान के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई लीला छुपी रहती है महाराज। यहाँ रुक्मणी जी से विवाह हुआ, फिर भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती जी से हुआ, फिर तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ, चौथा विवाह कालिंदी जी से हुआ, 5वां विवाह मित्रवृंदा जी से हुआ, 6वां विवाह लक्ष्मणा जी से हुआ, 7वां विवाह सत्या जी से हुआ, और 8वां विवाह भगवान का भद्रा जी से हुआ। ऐसे एक एक करके भगवान के कितने विवाह हुए? 8 विवाह हुए। अब यहाँ पर एक भूमि से उत्पन्न राजा था जिसका नाम था भौमासुर। जो भौमासुर था वो भूमि से उत्पन्न था, और महाराज भौमासुर को वरदान था कि जब तक
भौमासुर की जो माँ थी वो भूमि थी, और जब तक भूमि ना कहे, धरती मैया ना कहे, तब तक कोई भौमासुर को मार नहीं सकता, उसको वरदान था। आज भौमासुर क्या करता, जिस किसी कन्या का विवाह होता जाता और उसका हरण कर लेता। जब ठाकुर जी को ये बात पता लगी तो आज ठाकुर जी सत्यभामा जी को लेकर भौमासुर के पास में पहुंचे। सत्यभामा जी को लेकर क्यों गए? क्योंकि जो सत्यभामा है वो भूमि का अवतार है, धरती का अवतार है। आज भौमासुर के पास भगवान गए और ठाकुर जी ने आज भौमासुर का वध कर दिया, मार दिया भौमासुर को। और जब भौमासुर को मारा, उसके बंदी गृह को खोला तो क्या देखा, भौमासुर ने बंदी गृह में 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ठाकुर जी ने सभी से कहा कि आप अपने अपने घर जाओ। अब आपको किसी, हम अपने घर जाएंगी तो हमारे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम एक राक्षस के पास में रही हैं। अब तो हमारे पास में एक ही मार्ग है कि हम प्राणांत कर लें। हम आपकी शरण में हैं, आप बताइए हम क्या करें। जैसे कहा तो ठाकुर जी कहने लगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूँ। भगवान ने उसी समय 16,100 रूप धारण किए और एक ही साथ में उन 16,100 कन्याओं का वरण कर लिया। तो ऐसे एक एक करके भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह किए। आज यदि भगवान इन सभी कन्याओं का वरण नहीं करते, इन सभी कन्याओं को अपनाते नहीं, तो ये सारी कन्याएं प्राणांत कर लेती, आत्महत्या कर लेती। तो भगवान ने इनके प्राणों की रक्षा करने के लिए आज इन सभी के साथ विवाह कर लिया, वरण कर लिया। ठाकुर जी के यहाँ बड़ा प्रभु का परिवार है, 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। इतना विशाल वैभव प्रभु के परिवार में है। अब थोड़ी देर सभी शांति बनाएंगे और इधर ध्यान देंगे सभी लोग। अब जैसे भगवान का परिवार बड़े बढ़िया तरीके से चल रहा है, आज क्या हुआ, महाराज वसुदेव जी के द्वारा कुरुक्षेत्र की भूमि में इंद्रप्रस्थ यज्ञ होना था। तो इंद्रप्रस्थ यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। आज दाऊ भैया आए ठाकुर जी के पास में और ठाकुर जी से कहने लगे, देख कन्हैया, जब ते ब्रज को छोड़ के आए हैं, वृंदावन को छोड़कर आए हैं, तब ते आपको ब्रज की बड़ी याद आती है। तो ये पत्रिका आज ब्रज पे पहुंचानी है, तो इस पत्रिका को लेकर आप ब्रज मंडल चले जाइए, सबको आमंत्रण दे आइए। अब ठाकुर जी ने जैसे कहा महाराज कि यदि हम इस पत्रिका को लेकर जाएंगे तो जाने में कोई आपत्ति नहीं, चले जाएंगे, लेकिन लौट कर वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लौट कर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी कभी ब्रज को भूले ही नहीं थे, राधा रानी को भूले ही नहीं थे। ठाकुर जी का जो स्नेह है, जो राधा रानी के प्रति प्रेम है, जब ठाकुर जी सोया करते थे ना रात्रि में, तो आंखों में से अश्रुपात बहते थे और अश्रुपात बहते बहते ठाकुर जी के नेत्रों से, मुखमंडल से राधा रानी का नाम उच्चारण होता था। राधा 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 नाम उच्चारण होता था। रुक्मणी इत्यादि रानियां पूछती थी ये राधा कौन है, पर ठाकुर जी बताते नहीं थे। देखो राधा कृष्ण का जो पवित्र प्रेम है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। आजकल पता है बड़ा दुख होता है, कई लोग आजकल ऐसे छिछोरे लोग हैं जो गली चलते लोगों से हमारे भगवान की तुलना करने लग जाते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, वो परमात्मा है और हम कहाँ इंसान हैं। आज कोई बालक ज्यादा चंचलता दिखाने लग जाए, अपने उनके घर के लोग ही कहते अरे भैया ये तो पूरा कृष्ण कन्हैया है। कृष्ण कन्हैया के भाव को आपने जाना है, कृष्ण कन्हैया के गुण को आपने जाना है। जो चलते फिरते छोरा छिछोरियों को आप राधा कृष्ण का नाम दे देते हैं,
उनके प्रेम की कोई तुलना नहीं कर सकता। जो राधा कृष्ण का प्रेम था महाराज, वो योगी था, योगेश्वर के रूप का प्रेम था। और आजकल का प्रेम, आजकल के प्रेम में कहीं योग नहीं बचा है। आजकल का प्रेम रहा ही नहीं है, आजकल का तो भोग हो गया है। तो आप उस भोग को कहाँ राधा कृष्ण के प्रेम की तुलना देते हैं। जो राधा रानी का प्रेम, जो ठाकुर जी का प्रेम, उसमें आप कहने लग जाते हैं अरे ये तो कृष्ण कन्हैया है पूरा। हमें बच्चों से भगवान की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रेम के बराबर इस सबसे बड़ी बात यदि कह दी जाए ना, तो आजकल जो लोगों में प्रेम है उसको प्रेम शब्द नहीं कह सकते आप। क्योंकि प्रेम शब्द यदि उसको कहेंगे ना तो हमें लगता है प्रेम शब्द का अपमान होगा। हाँ, वो लोगों का प्यार हो सकता है पर प्रेम नहीं हो सकता। आजकल जैसा आजकल के बच्चे करते हैं वो प्यार हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। आजकल तो विवाह के पहले ही सरकार ने भी आज्ञा दे दी है। किस चीज की? बोले भैया विवाह नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक दूसरे को जानना है, समझना है तो लिविंग में रह लो। अच्छा, लोगों की नजरों में भले ये ठीक हो कि हाँ लिविंग रिलेशनशिप है तो रह लो, लेकिन संतों की नजरों में नहीं है ये ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया पहले का जो समय था ना, पहले के समय में विवाह के पहले एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, लेकिन आजकल तो विवाह के पहले साथ में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और कहते हैं प्रेम है। अभी एक चीज और आ रही है, फरवरी का महीना चल रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, अभी 14 तारीख को आ रहा है, क्या बोलते हैं, क्या देखो भैया अभी बता रहे वैलेंटाइंस डे। एक चीज कहें, ये जो लोग मनाते हैं हमें तो बोलना भी नहीं आता क्या। अभी जो समय आ रहा है, कहते ना 6-7 दिन का होता है, कितने दिन का होता है, 7 दिन का, हाँ 7 दिन का। अभी तो 7 तारीख से चालू हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए ना, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जो लोग कहते हैं भैया ये प्रेम का महीना है, ये ऐसा कैसा प्रेम का महीना है। आज ये वैलेंटाइंस डे के रूप में कहते हैं प्रेम दिवस है, प्रेम का महीना है, तो क्या ये एक दिन का ही प्रेम दिवस है? और पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर प्रेम नहीं रहता जो एक दिन का ही प्रेम रहता है। ये लोगों का षड्यंत्र है हमारी संस्कृति को मिटाने का, हमारी बहन बेटियों की पवित्रता को नष्ट करने का। ये कोई प्रेम दिवस नहीं है, ये भोग दिवस आप कह सकते हैं। इस दिन कितने बच्चे अपने जीवन को नष्ट करते हैं। ये एक गुलाब के फूल के पीछे, एक गुलाब का फूल देंगे, बोले हम तुमसे प्रेम करते, तुम हमसे प्रेम करते हो, और जीवन नष्ट कर देते हैं। एक बात बताएं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम सभी बहन बेटियों से कहेंगे वैलेंटाइंस डे वही मनाना जिसको अपने बाप की इज्जत की खबर ना हो, अपने बाप की पगड़ी के सम्मान की खबर ना हो, वही वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए घर से निकलना। जरा याद करना, जिस पिता ने पूरा मान सम्मान से समाज में जीवन बिताया हो, आपका वो एक गुलाब के फूल के पीछे आप उस बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला देती हो और कहती हो प्रेम दिवस है। ये कैसा प्रेम दिवस है? और प्रेम तो वो होता है जो एक पर जीवन निर्वाह कर दे। आज इसको गुलाब का फूल दे रहे हो, कल उसको गुलाब का फूल दे रहे हो, परसों उसको गुलाब का फूल दे रहे हो, ये कैसा प्रेम है? अगली वर्ष फिर किसी और को गुलाब का फूल दे रहे हो, ये कोई प्रेम है? ये कोई प्रेम नहीं है, ये भोग वासनाएं हैं जिसके पीछे तुम अपने माता पिता की इज्जत को माटी में मिला देती हो। लोगों को लगेगा कि हम ये बात यहाँ से क्यों कह रहे हैं, शायद आपको अपने बच्चों से कहने में शर्म आती हो, पर हमें शर्म नहीं आती, क्योंकि भगवान ने जिस गद्दी पर बिठाया है ना, यदि यहाँ से हम ये बात नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा आपसे? ऐसा जीवन में कर्म मत करो जिससे आपके माता पिता का
सर झुक जाए। आपके माता पिता को लोगों के सामने नजरें ना मिला पाए, ऐसे जीवन में कर्म मत करो। एक पिता पूरा सम्मान से जीवन बिताता है और वही हम एक छोटा सा उल्टा सीधा ही यदि कोई कदम उठा लें तो माता पिता की इज्जत 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कम से कम स्वयं का नहीं तो अपने माता पिता की इज्जत का तो ध्यान रखो। आज विवाह के पीछे, विवाह के पहले ही पता नहीं लड़कियां किस किस के साथ में घूमती हैं, बोले स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, माता पिता भरोसे में है, अरे हमारी बेटी पढ़ने के लिए गई है, हमारा बेटा पढ़ने के लिए गया है, और वो बेटे बेटी और पढ़ाई के बहाने, स्कूल के बहाने दिन दिन भर घूमते रहते हैं, गायब रहते हैं। आपको अपनी इज्जत की जरा से भी परवाह नहीं है। ये जो चरित्र है ना, जो बेटियों का चरित्र एक सफेद कागज की तरह होता है। एक बार दाग लग गया ना, जीवन बीत जाएगा, वो दाग मिटने वाला नहीं है। एक बार यदि दाग लग गया तो बहुत संभल कर महाराज जीवन जीना पड़ता है। ऐसे जीवन नहीं होता है। इतनी आसानी से इस जीवन को बर्बाद मत करो। और हम देखो उन बच्चों से भी कहेंगे, कई लोग कहते हैं ना, कई बेटियां कहती हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, यदि हमारे माता पिता नहीं माने तो हम आपके साथ में भाग कर विवाह कर लेंगे। बच्चे भी कहते हैं कि हम तो इतना प्रेम करते हैं कि आपके बिना मर जाएंगे, हम भाग कर विवाह कर लेंगे। वो आपका प्रेम नहीं है। और उन बेटों से भी कहें हम, जो लड़की आपसे कहे कि चलो हम भाग कर शादी कर लेते हैं, ऐसी लड़की के ऊपर जीवन में कभी भरोसा मत करना। 20-22 वर्ष जिस माता पिता के संग में उसने बिताए, जब उस माता पिता की वो सगी नहीं हुई तो 2-4 दिन से आपको मिली है तो आपकी क्या सगी हो जाएगी? आप लेगा आपको छोड़कर भाग जाएगी। जो माता पिता की सगी नहीं वो आपकी कैसे सगी बन जाएगी? कभी उन पर भरोसा मत करो। और जीवन में कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों का गलत सोचे, जो ये सोचे कि मेरे बच्चे को दुख मिले, मेरे बच्चे को तकलीफ मिले। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों की प्रसन्नता ही सोचते हैं। और हम उन माता पिता से भी निवेदन करेंगे, आप भी बच्चों में गलती है वो तो है ही, लेकिन इसमें उनके माता पिता की भी गलती है। हम एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, माता पिता की भी गलती है। माता पिता शायद अपने जीवन जीने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बेटा बेटियों को, बच्चों को संस्कार देना ही भूल जाते हैं। अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों में संस्कार देना भूल जाते हैं। हमें लगता है किसी कॉलेज में, किसी बढ़िया स्कूल में बच्चे को एडमिशन मिल गया तो वो सब सीख जाएगा। ये आपकी गलती है। स्कूल में बच्चे को किताबी विद्या सिखाई जाएगी, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे घर का मान सम्मान है, जो मान मर्यादा है, जो अच्छे बुरे की पहचान है, ये स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा। ये हमें खुद को, अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा। आजकल माता पिता बस इतना कहते हैं, इतना कहना तो सीख लिया क्या बेटा, माता पिता भगवान है, माता पिता को भगवान मानो। लेकिन वो बालक कैसे माता पिता को भगवान मान ले? जो पिता स्वयं रात भर दारू के नशे में धुत पड़ा है और कहे, बच्चे से कहे आप इनको भगवान मानो, तो क्या वो भगवान मानेगा? कभी नहीं मानेगा। जो माताएं आजकल इधर उधर उल्टे सीधे खुद ही आचरण कर रही हैं और फिर बच्चों से कहो कि इनको भगवान मानो, तो क्या भगवान मानेंगे वो? जो रात भर खुद घरों से गायब रह रहे, उल्टे सीधे आचरण खुद के जीवन में कर रहे हैं, और फिर उन बच्चों से कहो इनको भगवान मानो। बात बड़ी कड़वी है, लेकिन बात सच है। क्या वो बच्चा, वो बेटा, वो बेटी फिर उस माता पिता को भगवान की दृष्टि से देखेगी? कभी नहीं देखेगी। बात सीधी सीधी है। आज सीधी बात से आप विचार कीजिए। अच्छा, आप लोग जवाब दीजिएगा, है ना? यदि आज आप मंदरा पान कर रहे हैं तो कल को यदि आप अपने बच्चे को मंदरा पान करने से रोकोगे तो क्या वो मानेगा? मानेगा? अच्छा भैया आप जवाब दीजिए, मानेगा? नहीं मानेगा। तो
पहले उसको हमें खुद के जीवन पर उतारना पड़ेगा, तभी तो बालक मानेगा। और जब हम उसको खुद के जीवन पर ही नहीं उतारेंगे तो हम कहां से उम्मीद लगा लेंगे कि हमारा बच्चा हमारी बात मानेगा। हम उम्मीद रखना ही फिर व्यर्थ है। तो बच्चों का यदि आप चाहती है ना आचरण अच्छा हो, आचरण बच्चों का जीवन सुंदर बने, तो सबसे पहले हमें हमारे जीवन को सुंदर बनाना पड़ेगा। हमें स्वयं के आचरण को सुधारना पड़ेगा, स्वयं की गंदी आदतों को सुधारना पड़ेगा, तब जाकर हमारा बालक कहीं सुधरेगा, हमारी बेटियां कहीं सुधरेंगी। पहले हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। अब एक बात और, बहन बेटियां, शास्त्र तो देखो कहता ही है कि नारी दुर्गा का रूप है, दुर्गा की शक्ति है। हाँ, बात सच है कि ये दुर्गा की शक्ति, आदि शक्ति भवानी का रूप है। लेकिन एक बात विचार करो, आज के समय में कुछ बहन बेटियां, सबकी बात नहीं करूंगी मैं, कुछ बहन बेटियां ऐसे कर्म कर रही है कि जिन कर्मों को देखकर कोई उनको भगवान की दृष्टि से देखेगा क्या, दुर्गा की दृष्टि से देखेगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उल्टे सीधे फटे चिटे कपड़े पहन पहन कर जो सोशल मीडिया पर नाच रही हैं, फिर उनसे कहो कि इनको दुर्गा की दृष्टि से देखो, तो क्या कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। आज का समय है, कुछ आज इतने केस सुन रहे हैं, कोई अपने पति को मारकर ही ड्रम में पैक कर रही है, तो क्या इनको कोई दुर्गा की दृष्टि से देखेगा? कोई अपने पति को मारकर टालसों के नीचे दबा रही है, कोई इनको दुर्गा की दृष्टि से देखेगा, नारायण की दृष्टि से देखेगा? कभी नहीं देखेगा। तो पहले हमें वो आचरण सुधारना पड़ेगा, हमारे जीवन पर आधारित करना पड़ेगा। ये बात जानते हो आज हम क्यों कह रहे हैं? कथा किसी को याद नहीं रहेगी। अभी हम कल की ही एक दो बातें, कुछ प्रसंग आपसे पूछ लें तो याद नहीं होंगे, लेकिन इन बातों से यदि आपने थोड़ा सा भी अपने जीवन में बदलाव कर लिया तो इतना कहते हैं आपका जीवन बड़ा आनंद से बीत जाएगा, बड़ा सुंदर आपका जीवन हो जाएगा। और सत्संग है ही यही कि जो सही मार्ग पर चलना सिखा दे, अच्छे मार्ग पर चलना सिखा दे। तो जीवन में ऐसा कर्म करो, ना माता पिता का सर झुके, ना स्वयं का सर झुके। जब जीवन में हम आचरण अच्छा करेंगे तो हमें भी अपने जीवन पर गर्व होगा, हमारे माता पिता को भी गर्व होगा कि हमारी संतान इतने बढ़िया से जीवन को जी रही है, इतने बढ़िया से जीवन को निर्वाह कर रही है। गर्व होगा माता पिता को भी। तो भैया वास्तव में जो प्रेम है वो हम संसार के लोगों से तुलना नहीं कर सकते। जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो पवित्र प्रेम है, जिसमें भोग नहीं है, जिसमें योग है। योग की भावना जहाँ हो वहाँ प्रेम है, और जहाँ भोग की भावना हो वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इंद्रप्रस्थ यज्ञ में समस्त ब्रजवासियों को बुलाया, सारे ब्रजवासी इंद्रप्रस्थ यज्ञ में आए, उस यज्ञ के दर्शन किए। यज्ञ पूर्ण हुआ, राधा रानी से भेंट हुई, ठाकुर जी की ब्रजवासियों से भेंट हुई, लौट कर चले गए प्रभु। फिर यहाँ पर आज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आप भगवान को करुणा सिंधु कहा करते हैं, कोई ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराइए जिसमें भगवान ने अपने भक्त के ऊपर करुणा की हो। तभी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के एक मित्र थे, कृष्णस्य सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था श्री सुदामा जी महाराज। यहाँ सुदामा जी ने नहीं कहा कि भगवान कृष्ण मेरे मित्र हैं, यहाँ कन्हैया ने कहा है कि मेरे मित्र सुदामा हैं। जब भगवान अवंतिकापुरी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे तब भगवान की सुदामा जी से भेंट हुई थी। और भैया मित्रता भी हो तो कृष्ण और सुदामा के जैसी। सुदामा जी के जीवन में गरीबी है, इनके 4 पुत्र हैं, पत्नी है, पत्नी का नाम है सुशीला। इनके घर में गरीबी है, लेकिन गरीबी के बाद भी जीवन में इतना त्याग है सुदामा जी के
कि कोई वास्तव में मित्र हो तो सुदामा जी की तरह होना चाहिए। देखो, गरीबी दो प्रकार की होती है। हमारे प्रतीक भैया को देखो, हमसे परसों भी कह रहे थे कि दीदी कृष्ण सुदामा का प्रसंग सुनाइए। तो हमने बोला था कि आखिरी दिन प्रसंग आता है कृष्ण सुदामा के प्रसंग का, तो उस दिन कह दिया। और आज कृष्ण सुदामा जी के प्रसंग पर हमारे भैया 1100 रुपये ठाकुर जी के श्री चरणों में भेंट करके गए हैं। तो एक बार हमारे प्रतीक भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग। तो महाराज कहते हैं मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जी के जैसी। अवंतिकापुरी में कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी। अब सुदामा जी के जीवन में यहाँ पर गरीबी है। अब गरीबी क्यों है सुदामा जी के जीवन में? सबसे पहले देखिए, गरीबी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है त्याग की गरीबी और दूसरी होती है कर्म की गरीबी। कर्म की गरीबी कैसी होती है? हम खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब धन रुपया कमा रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तो वो धन आता तो है पर चला जाता है, तो जीवन में हमेशा गरीबी ही रहती है। और दूसरी रहती है त्याग की गरीबी। सुदामा जी के जीवन में गरीबी कौन सी है? सुदामा जी के जीवन में कर्म की गरीबी नहीं है, क्योंकि सुदामा जी के कर्म तो ऐसे हैं कि 24 घंटे जो भगवान का नाम जपते हैं। तो सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी है वो त्याग की गरीबी है। सुदामा जी ने त्याग किया है। कौन सा त्याग? जब अवंतिकापुरी में भगवान कृष्ण और सुदामा विद्या अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय एक बार ऋषि दुर्वासा जी भिक्षा मांगने के लिए आए गुरु माता के पास में। और जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो गुरु माता के निकट गए, कहा भिक्षाम देहि। गुरु माता कहने लगी आश्रम में तो कुछ भी नहीं है, हम क्या भिक्षा में दे दें, कुछ भी नहीं है, बल्कि थोड़े से चने रखे हुए थे, फिर भी झूठ कह दिया कि कुछ नहीं है। अब दुर्वासा जी वहां से थोड़ी दूर आए और थोड़ी दूर आकर विचार करने लगे कि इतना बड़ा आश्रम है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ हो ना। ध्यान लगाकर देखा, जब ध्यान लगाकर देखा तो आश्रम में थोड़े से चने रखे हुए थे। क्रोध आ गया दुर्वासा जी को, मुझसे झूठ बोल दिया कि कुछ भी नहीं। क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो 7 जन्म के लिए गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। श्राप दे दिया। अब जब श्राप दिया तो वहीं पीछे खड़े खड़े सुदामा जी सुन रहे थे। अब थोड़ी देर में जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी बीनने के लिए जाने लगे तो गुरु माता ने वही चने दिए, कहा रास्ते में भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। सुदामा जी ने अपने पास में रख लिए, लकड़ी बीनने के लिए गए। आज सुदामा जी का लकड़ी बीनने में मन नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि कहीं मेरो कन्हैया इन चनों को ना मांग ले। अब जैसी थोड़ी दूरी पर सुदामा जी पहुंचे, देखा आसपास कोई नहीं है। सारे चने सुदामा जी ने अकेले नहीं खा लिए, सारे चने खा गए। अब थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले, सुदामा भूख लगी है, गुरु माता ने जो चने दिए थे उसमें से थोड़े से चने मुझे भी दे दो। सुदामा जी बात बनाने लगे, अरे कन्हैया देख, मोको बड़े तेज की भूख लगी थी तो सारे चने मैंने अकेले नहीं खा लिए। अब ठाकुर जी जानते हैं सुदामा ने क्यों सारे चने अकेले ने खाए। नेत्र भर आए ठाकुर जी के और ठाकुर जी वरदान देते हैं, सुदामा आज तूने मुझे दरिद्रता से बचाने के लिए सारे चने अकेले ने तूने खा लिए। मैं वरदान देता हूँ, तू 7 जन्म लेकर आएगा, मैं 7 जन्म ही तुझे दर्शन दूंगा। आज ठाकुर जी को उस श्राप से बचाने के लिए सुदामा जी ने सारे चने अकेले नहीं खा लिए। ठाकुर जी को दुर्वासा जी के श्राप से बचाने के लिए सारे चने अकेले ही खा गए। और महाराज जैसे ही सारे चने अकेले ने खाए तो भैया
सब कहते हैं मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह। आज कष्ट भगवान के ऊपर भी आना था, वो श्राप भगवान को भी लगना था, लेकिन आज सुदामा जी ने मित्रता निभाई। अब आजकल लोग कहते हैं ना, दो लोग यदि आपस में ज्यादा चलते हो तो लोग कहते हैं कृष्ण सुदामा की तरह मित्रता है। वास्तव में मित्रता का अर्थ जानते हैं? सच्चा मित्र कौन है? कहा कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, जो हमें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चला दे जीवन में, वही सच्चा मित्र है। जो आपको स्वयं गलत रास्ते पर जा रहा है, आपको भी गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, वो जीवन में सच्चा मित्र नहीं हो सकता। एक बात बताएं, आजकल मित्रता के नाम पर लोग दुश्मनी निकालते हैं। ऊपर से मित्र बनेंगे और पीछे से आपकी बुराई करेंगे, तो वो सच्चा मित्र नहीं कहलाता। यदि मित्र की परिभाषा दो शब्दों में कहनी पड़े तो मित्र महाराज, सच्चा मित्र नीम की तरह कड़वा होता है। जो नीम का रस है पीने में तो बड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन उसके लाभ कितने हैं कि आपके जीवन में एक बीमारी भी नहीं रहने देगा। उसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है ना, जब आप कुछ गलत कर रहे होंगे तो आपको बोलेगा, आपको रोकेगा, टोकेगा आपको। उस समय आपको बुरा लगेगा कि बार बार मुझे बोलता है, बार बार मुझे रोकता है, लेकिन उसके रोकने टोकने से जो आपके जीवन में जो प्रभाव दिखेगा वो मीठे बोलने वाले लोगों के कहने से नहीं दिख सकता। क्योंकि आज के समय में जो मुंह पर बोल देते हैं, जो कड़वा बोलते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत नहीं है। आज के समय में जो ज्यादा मीठा बोलता है ना, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। जो जितना मीठा बोलता है, समझना भैया उतना ही कुछ ना कुछ इसके मन में चल रहा है। लेकिन जो कड़वा बोलता है, मुख पर बोलता है, डांटता है, क्रोध करता है आपके ऊपर, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है जो कठोर वचन हमसे कह सकता है। तो मित्र तो वही है जो हमें सच्चे रास्ते पर ले जाए। और आज सुदामा जी के जैसा कोई दूसरा मित्र नहीं हो सकता। 4 दिन सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता है। 3 घरों में मांगने के लिए जाते हैं, कुछ दान मिल जाए तो ले आते हैं, चौथे घर में नहीं जाते। आज क्या हुआ, सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए गए, और जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो एक घर में कुछ तंदुल सुदामा जी को भिक्षा में मिले। दुबला पतला शरीर था, उन तंदुलों को लेकर सुदामा जी आ रहे थे, पैर फिसल गया, गिर पड़े, सारे तंदुल मिट्टी में मिल गए। उसी मिट्टी की पोटली बनाकर सुदामा जी ने रख ली, अपने घर ले आए। सुशीला से कहा, देवी इसमें कुछ दान रखा है, इसके 2 हिस्से कर लो। एक तो भगवान को भोग लगा दो और दूसरा हमारे घर के लिए हो जाएगा। अब जैसी सुशीला ने वो पोटली खोली तो थोड़े से ही उसमें तंदुल के दाने थे, बाकी मिट्टी ही भरी हुई है। सुशीला बोली, स्वामी ये दूसरा हिस्सा भी आप अपने भगवान को ही भोग लगा दो। थोड़े से तंदुल के दाने मिले, दोनों पति पत्नी ने भगवान को समर्पित कर दिए। जैसे ही भगवान को समर्पित किए, उसी समय द्वारिकापुरी में भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी के सामने रखे हैं। एक निवाला तोड़ा प्रभु ने, मुख में नहीं दिया, वहीं छोड़ दिया और बोले, रुक्मणी मेरा तो पेट भर गया। रुक्मणी जी बोली, अभी तो आपने कुछ पाया ही नहीं, कैसे पेट भर गया? ठाकुर जी बोले, रुक्मणी मेरे मित्र सुदामा के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, छोटे छोटे बच्चे घर में भूखे हैं, और आज थोड़ा सा दान मिला तो दोनों पति पत्नी ने मुझे समर्पित कर दिया, मेरा तो उसी में पेट भर गया। रुक्मणी जी बोली, प्रभु जब वो इतना आपसे प्रेम करते हैं तो आप उनके लिए कुछ वैभव क्यों नहीं दे देते, उनको कुछ वैभव दे दो दान में। ठाकुर जी बोले, रुक्मणी बात तो यही है,
सुदामा जी कभी कुछ मांगते ही नहीं। आज हम 2 बार भगवान का नाम ले लेंगे ना तो इतनी लंबी लिस्ट धर देंगे सामने की, इतनी चीज चाहिए हमें। पर सुदामा जी का जीवन देखो, निरंतर भगवान का नाम जपते हैं पर भगवान से कुछ मांगते नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, मेरी आदत है मांगने की, कभी